हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द चैनल ऑफ सरस्वती ऑनलाइन स्कूल। बच्चों, आज हम इस वीडियो में एनसीईआरटी क्लास सेकंड इंग्लिश मैरीगोल्ड से यूनिट 6 करेंगे, जिसमें हम स्टोरी पढ़ेंगे कर्ली लॉक्स एंड द थ्री बेयर्स। इससे पहले कि हम स्टोरी रीड करें, इसमें कुछ डिफ़िकल्ट वर्ड आए हैं जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए। पहले वो देख लेते हैं। जो पहला वर्ड इसमें आया है बच्चों, वो है कर्ली। कर्ली का मतलब होता है घुंघराले। किसी के बाल कर्ली होते हैं, घुंघराले बाल हम बोलते हैं, उनको हम बोलते हैं कर्ली। सेकंड वर्ड है इसमें बच्चों फॉरेस्ट। फॉरेस्ट हम बोलते हैं जंगल को। नेक्स्ट वर्ड आया है कॉटेज। कॉटेज हम बोलते हैं हट को, छोटी सी कुटिया को। उसके बाद है नबड़ी। नबड़ी का मतलब होता है कोई नहीं। उसके बाद है बाउल्स। बाउल्स हम बोलते हैं कटोरे को। उसके बाद वर्ड आया है पॉरेज। पॉरेज हम कहते हैं दलिया। नेक्स्ट वर्ड है वॉक। वॉक हम बोलते हैं सैर को। जब हम सुबह सैर पर जाते हैं उसे हम बोलते हैं वॉक। हंग्री। हंग्री हम बोलते हैं भूख को। मिडल। मिडल का मतलब होता है बिल्कुल बीच में। राइट। राइट का मतलब होता है सही। तो ये कुछ डिफ़िकल्ट वर्ड हैं। चलिए स्टोरी शुरू करते हैं। कर्ली लॉक्स एंड द थ्री बेयर्स। तो कर्ली लॉक्स यहाँ पे जो है बच्चों, वो एक लड़की का नाम है। देखिए पिक्चर में आपको दिखाई गई है, ये है कर्ली लॉक्स। और इनका नाम कर्ली लॉक्स इसलिए रखा गया है क्योंकि जो इनके हेयर्स हैं, वो देखिए जो इनके हेयर हैं वो भी कर्ली है। ठीक है। एंड थ्री बेयर्स, और इसमें 3 भालू हैं। बेयर्स हम बोलते हैं भालू को। उनकी स्टोरी है। चलिए पढ़ते हैं। वंस देयर वॉज आ गर्ल विद कर्ली हेयर। हर नेम वॉज कर्ली लॉक्स। One day she went into the forest near her house. She saw a cottage. Once there was a girl. एक बार एक क्या थी, एक लड़की थी। With curly hair, जिसके हेयर कैसे थे, उसके बाल बहुत ही घुंघराले थे। हर नेम, उसका जो नाम था वो क्या था, कर्ली लॉक्स। कर्ली लॉक्स उसका नाम था। वन डे, एक दिन, शी वेंट, गो की सेकेंड फॉर्म है वेंट, वो जाती है इनटू द फॉरेस्ट। फॉरेस्ट हम बोलते हैं जंगल को। वो जंगल में जाती है, जो कि जंगल नियर, किसके नियर मतलब पास है, हर हाउस, उसके घर के पास एक जंगल है। तो एक दिन वो जंगल में चली जाती है। सी सा, वहाँ पर वो देखती है। सा का मतलब देखना, क्या देखती है, अ कॉटेज, एक छोटी सी कॉटेज हम बोलते हैं हट को, एक छोटी सी कुटिया को वहाँ पे देखती है। आगे देखिए। इज एनीबडी इन, शी आस्क्ड। अब वो पूछती है, जैसे घर के अंदर जाती है वहाँ पूछती है, इज एनीबडी इन, क्या कोई अंदर है। देयर वॉज नबडी। द बियर फैमिली लिव्ड इन द कॉटेज। दे हैड गॉन फॉर आ वॉक। देयर वॉज नोबडी, वहाँ पर कोई नहीं था, मतलब हर कुटिया में जो है वो बाहर से जब वो जाती है अंदर तो वो पूछती है कि क्या कोई अंदर है, तो वहाँ पर कोई भी नहीं था। द बेयर फैमिली, वो जो कुटिया थी, हट थी, वहाँ पे बेयर फैमिली, लिव्ड का मतलब होता है रहना। द बेयर फैमिली लिव्ड इन द कॉटेज, उस कॉटेज में, उस कुटिया में भालू का परिवार रहता था। दे हैड गॉन, लेकिन अभी वो गए हुए थे, फॉर अ वॉक, यानी कि वॉक पर गए हुए थे, सैर पर गए हुए थे। आगे क्या होता है। कर्ली लॉक्स वेंट इन, शी वांटेड टू सी हु लिव्ड देयर। वेंट का मतलब होता है जाना, इनका मतलब अंदर। कर्ली लॉक्स जो है अंदर चली जाती है। शी वांटेड, वांटेड का मतलब चाहना, वो चाहती थी, टू सी देखना, हु लिव्ड देयर, कि यहाँ पर कौन रहता है। अब कर्ली लॉक्स अंदर जाती है, वो ये देखना चाहती है कि कुटिया में कौन रहता है। आगे है। सी सा 3 बाउल्स ऑफ porridge on the table. There was a big bowl for Papa Bear, a middle-sized bowl for Mama Bear, and a tiny little bowl for Baby Bear. अब क्या होता है, जब वो अंदर जाती है तो सी सा, वो देखती है, सा का मतलब देखती है, 3 बाउल्स, 3 कटोरे देखती है, ऑफ पॉरेज। पॉरेज हम किसको बोलते हैं, दलिया। दलिया के 3 कटोरे देखती है, कहाँ पर रखे हुए हैं, ऑन द टेबल, जो कि टेबल पर रखे हुए हैं। देयर वाज अ बिग बाउल, वहाँ पर जो है एक बड़ा बाउल था, फॉर पापा बेयर के लिए, वो किसके लिए था, वो पापा बेयर के लिए था। अ मिडल साइज बाउल, और एक मिडल साइज का बाउल था, वो किसके लिए था, मम्मा बेयर के लिए था। एंड अ टाइनी लिटिल बाउल, और एक बहुत ही छोटा बाउल था, जो किसके लिए था, बेबी बेयर के लिए था।
देखिए ये है फैमिली, बेयर की फैमिली है, ये दिखाई गई है मम्मा बियर, पापा बियर और ये बेबी बियर। ठीक है, तीनों वॉक पे गए हैं। ठीक है, तो कर्ली डॉग्स जैसे ही अंदर एंटर करती है उसको टेबल पर जो है 3 बाउल्स दिखाई देते हैं। सबसे बड़े बाउल्स में जो है पापा बेयर के लिए पॉरेज होता है। ठीक है, मिडल वाले में मम्मा बेयर के लिए, और जो सबसे छोटा होता है उसमें वो जो है बेबी बेयर के लिए होता है। नेक्स्ट है बच्चों, कर्ली लॉक्स वाज हंग्री, शी एट द पॉरेज फ्रॉम द बिग बाउल, इट वाज वेरी हॉट। She ate from the middle-sized bowl. It was too cold. She ate from the tiny little bowl. It was just right. आगे क्या होता है, कर्ली डॉग्स वाज हंग्री, कर्ली डॉग्स को बहुत भूख लगी थी। शी एट, अब वो खा जाती है द पॉरेज, पॉरेज को फ्रॉम द बिग बाउल, जो सबसे बड़े बाउल, सबसे बड़े कटोरे में था उसमें रखे पॉरेज को वो खाती है। इट वॉज वेरी हॉट, लेकिन वो बहुत ही क्या था, बहुत ही गर्म था। फिर वो क्या करती है, शी एट फ्रॉम द मिडल साइज बाउल, जो मिडल साइज बाउल में रखा था पॉरेज उसे खाती है। शी वॉज टू कोल्ड, लेकिन वो बहुत ही कोल्ड था, ठंडा था। शी एट फ्रॉम द टाइनी लिटल बाउल, फिर वो सबसे छोटे वाले लिटल बाउल में से खाती है। इट वॉज जस्ट राइट, ये बिल्कुल सही था, मतलब ये ना ज़्यादा गर्म था और ना ज़्यादा ठंडा था। नेक्स्ट है, कर्ली लॉक्स एट अप ऑल द पॉरेज, देन शी वेंट टू द बेडरूम। कर्ली लॉक्स जो है एट अप ऑल द पॉरेज, जो सबसे छोटे बाउल्स में जो पॉरेज था उसको पूरे का पूरा खा जाती है, और फिर वो कहाँ जाती है, फिर वो बेडरूम में जाती है अंदर। देयर वॉज अ बिग बेड फॉर पापा बेयर, अ मिडल साइज बेड फॉर मम्मा बेयर एंड अ टाइनी लिटल बेड फॉर बेबी बेयर। फिर वो अंदर जाती है बेडरूम में, तो वहाँ पे क्या देखती है, वहाँ पर एक बिग बेड, एक सबसे बड़ा बेड था वो पापा बेयर का था। मिडल साइज बेड, फिर एक मिडल साइज का बेड था जो ममा बेयर के लिए था, और एक सबसे छोटा लिटिल बेड था वो बेबी बेयर के लिए था। देखिए पिक्चर में आपको दिखाया गया ये कर्ली लॉक्स है, 3 बाउल्स में जो है यहाँ पे पॉरेज रखा गया है, सबसे बड़े वाले में पापा बेयर के लिए, फिर मम्मा बेयर के लिए, और ये है बेबी बेयर के लिए। और बेबी बेयर का जो पॉरेज है वो उसको अच्छा लगता है, क्योंकि ये ना ज़्यादा गर्म होता है ना ठंडा होता है, इसको कर्ली लॉक सारा खा जाती है। ठीक है, आगे देखिए, फिर वो अंदर बेडरूम में जाती है। फिर क्या होता है, द बिग बेड वॉज वेरी हार्ड, जो सबसे बड़ा बेड था वो बहुत ही हार्ड था। हार्ड हम बोलते हैं कठोर को, मतलब बहुत ही सख्त था। द मिडल साइज बेड वाज टू सॉफ्ट, और जो मिडल साइज बेड था वो बहुत ही सॉफ्ट था, बहुत ही मुलायम था। बट द टाइनी लिटिल बेड वाज जस्ट राइट, लेकिन जो टाइनी बेड था, जो बिल्कुल छोटे वाला बेड था, वो बिल्कुल सही था, वो ना ज़्यादा सॉफ्ट था और ना ही ज़्यादा सख्त था, कठोर था। आगे देखिए, कर्ली लॉक फेल asleep in the tiny little bed. The bear family came back. अब कर्ली लॉक्स जो है बहुत ही थक जाती है, तो उसे नींद आ जाती है, वो फेल asleep, सो जाती है सबसे छोटे वाले बेड पर। तभी जो है बेयर की फैमिली केम बैक, वापस आती है। Somebody ate my porridge, shouted Papa Bear in his big gruff voice. Somebody एट माई पॉरेज, एट का मतलब ईट से बना है, सेकेंड फॉर्म है, किसी ने मेरा दलिया खाया है। शाउटेड का मतलब होता है चिल्लाना। पापा बियर जो है बिग, बहुत बड़ी, ग्रफ, ग्रफ हम बोलते हैं जो रूखी आवाज़ हो, बहुत ही सख्त आवाज़ हो, ऐसी वॉइस हम बोलते हैं आवाज़ को। ऐसी आवाज़ में चिल्लाकर कहते हैं पापा बियर, क्या कहते हैं कि मेरा जो है दलिया वो किसी ने खाया है। Somebody ate my porridge too, said the mama bear. अब ममा बियर भी यही कहती है कि किसी ने मेरा दलिया भी खाया है। Somebody finished all my porridge, said the baby bear in his tiny little voice. लेकिन जो छोटा बेबी बेयर होता है वो अपनी छोटी सी आवाज़ में कहता है, लेकिन मेरा पॉरेज, तो मेरा दलिया तो किसने पूरे का पूरा फिनिश्ड ही कर दिया है, मतलब पूरे का पूरा किसी ने ख़त्म ही कर दिया है। आगे देखिए, द बेयर फैमिली वेंट टू द बेडरूम। अब जो है वो बेयर फैमिली कहाँ पर जाती है, अंदर बेडरूम में जाती है। Somebody slept in my bed, shouted पापा बेयर इन हिज बिग ग्रफ वॉइस। कोई मेरे बेड पर सोया था। अब वो कहते हैं, उसके पापा बेयर जो है अपनी ग्रफ आवाज़ में, यानी कि रूखी आवाज़ में चिल्ला कर कहते हैं कि कोई मेरे बेड पर सोया था। Somebody slept in my bed too, said the mama bear. मम्मा बियर कहती है कि हाँ मेरे बेड पर भी कोई सोया था। Somebody is sleeping in my bed, said the baby bear in his tiny little voice. फिर जो है
बेबी बियर जो है अपनी छोटी आवाज़ में कहता है, लेकिन मेरे बेड पर तो अभी भी कोई स्लीपिंग है, अभी भी कोई सो रहा है। कर्ली लॉक्स वोक अप, तभी कर्ली लॉक्स जो है जाग जाती है। सी सा द थ्री बेयर्स, वो तीनों बेयर्स को, भालू को देखती है। सी जम्प्ड डाउन, वो जो है जल्दी से जंप लगाती है, वहाँ से कूद जाती है नीचे। एंड रेन आउट ऑफ द कॉटेज एज फास्ट एज शी कुड, और जो है बहुत तेज़ी से वहाँ से दौड़ के चली जाती है, जितनी तेज़ी से वो दौड़ सकती है। तो ये आपकी स्टोरी है, कहाँ से ली गई है? एडॉप्टेड फ्रॉम गोल्डीलॉक्स एंड द थ्री बेयर्स की स्टोरी से इसको लिया गया है। इसके बाद इसमें कुछ न्यू वर्ड्स हैं बच्चों। करली, करली हम बोलते हैं घुंघराले। कॉटेज कुटिया या हट को। बाउल कटोरे को बोलते हैं। पॉरेज दलिया। हंग्री हम भूख को बोलते हैं। सो दैट्स ऑल स्टूडेंट्स, इसके रिमेनिंग पार्ट को हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।